बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ देगी हलीम की रेसिपी। इसको आप दलीम भी कह सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हलीम बन के तैयार होगी, जो कि जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने अनाज और दालों को भिगो कर रखना है। आधा कप मैंने यहाँ पर ली है मसूर की दाल और आधा कप ही मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। माश की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, बासमती राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा कप। चावल आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप ही यहाँ पर मैंने जौ का दलिया लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है बाजरा और आधा कप ही मैंने यहाँ पर ली है गंदम। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको मैंने चॉपर में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लिया है। बाजरा अगर आप लोग नहीं इसमें डालना चाहते हैं तो फिर आप 1 कप गंदम ले सकती हैं। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेते हैं। गंदम हम बाद में इसमें डालेंगे जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। दालों को हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं और 3 से 4 मरतबा पानी डालकर इसको अच्छे से धो लेते हैं। दालों को अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से दालें बहुत ही जल्दी पककर नरम हो जाएंगी और काफ़ी कम टाइम में हलीम बनकर तैयार हो जाएगा। दालों को भिगोए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इनको पका लेते हैं। दालों को अच्छे तरीके से धोकर मैंने भिगोया था, तो ये पानी हम साथ ही डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। दालों और अनाज सारी चीज़ों का वज़न तकरीबन 800 ग्राम है और तकरीबन 4 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर इसमें पानी डाला है। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी शामिल कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम दालों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे ताकि दालें नीचे से जले ना। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें हम 1 कप घी डालेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, साबुत काली मिर्च और सब्ज़ इलायची। हल्का से इनको सौते करेंगे और 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली है, इसको बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें मटन शामिल करेंगे। 700 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस मटन लिया है। आप सेम रेसिपी चिकन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। कलर चेंज होने तक हम मटन को पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम मटन को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम मटन को गला लेंगे। तो यहाँ पर मटन हमारा अच्छे से पक चुका है। जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे उनको हम निकाल देंगे और मटन को अच्छे से मैश कर लेंगे। चाहें तो आप इसी तरीके से मैश कर लें या फिर थोड़ा सा ठंडा करके हाथ से भी इसके रेशे बना सकते हैं। हलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग रेसिपी है। थोड़ी सी मेहनत से आप बाज़ार से ज़्यादा बेहतर हलीम घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, दालों को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसके अंदर जो बेकिंग सोडा डाला था ना, उसकी वजह से सारी दालें बहुत ही अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो गई हैं। और 1 घंटा पकाने के बाद मैंने इनको इसी तरीके से मैश करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर हमें किसी भी ब्लेंडर वगैरह में डालकर इनको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मसाले इसमें डाल लेते हैं। नमक आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो मटन के रेशे बना कर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसी तरह मैश करते हुए हमने तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको मज़ीद पकाना है। तो 15 मिनट के बाद दलीम पककर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप टेक्सचर चेक करें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और दलीम के साथ हम सर्व करेंगे फ्राई की हुई प्याज, लेमन, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें
और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।